नमस्कार छात्रों, आज हम अव्ययभाव समास को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में हमने आपके लिए अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, अव्ययभाव समास के नियम क्या होते हैं, उसका समास विग्रह हम कैसे करें, समस्त पद कैसे बनाएं, अव्ययभाव समास की पहचान कैसे करें, उन सभी नियमों को आपके लिए लिखाया, पढ़ाया। आपने उन सब को पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब उन्हीं नियमों के आधार पर हम आपके लिए अव्ययभाव समास के उदाहरण पेश करते हैं। देखिए, ये उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। 6, 7, 8, 9 और 10 जितने भी इसमें उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जितने भी इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन सब के उदाहरण हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। पहले खंड में हम आपके लिए 2 उप के उदाहरण लेकर आए हैं। दूसरे खंड में हम आपके लिए 2 अनु के उदाहरण लेकर आए हैं। तीसरे खंड में हम आपके लिए 2 निर के उदाहरण लेकर आए हैं। और चौथे खंड में हम आपके लिए सह के 2 उदाहरण लेकर आए हैं। 5वें और 6वें खंड में, यानी 5वें खंड में हम दुर का उदाहरण लेकर आए हैं और 10वें खंड में हम सु का आपके लिए उदाहरण लेकर आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये समस्त पद है या समास विग्रह। बंधुओं, ये समस्त पद, क्योंकि यदि पहला पद अव्यय हो तो ये अव्यय पद है। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग में बना रहता है या इकारांत या उकारांत में रहता है। ये समस्त पद है। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि समस्त पद में समास कौन सा है, और समस्त पद में समास का नाम है मित्रों, और उस समास का नाम है अव्ययभाव समास। क्योंकि प्रत्येक समास का जो पहला पद दिया है वो अव्यय पद दिया है, और जो मैंने आपके लिए अव्यय पद लिखाए थे वही अव्यय पद आपके लिए मिलेंगे। अप, अनु, निर, से, दौर और सु, इसलिए इन सब में अव्ययभाव समास है। अब समस्त पद है, समस्त पद का हमें समास विग्रह करना है। उसमें आपने एक नियम पढ़ा होगा, चाहे समस्त पद से विग्रह हो और चाहे विग्रह से समस्त पद हो, उसका नियम है आपको स्थान परिवर्तन करना है, आगे से पीछे और पीछे से आगे। पूर्व पद के स्थान पर आप उत्तर पद लिखें और उत्तर पद के स्थान पर आप पूर्व पद लिखें। स्थान परिवर्तन करते समय अव्यय शब्दों के पर्याय शब्द लगाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर संज्ञा में विभक्ति लगाई जाती है। तो आप परिवर्तन मैंने आपके लिए लिखाया है। उप यदि दिया हो तो संज्ञा में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, और संज्ञा है गंगा, इसकी षष्ठी विभक्ति होगी गंगाया। उप के स्थान पर आप समीपम लगा दें, विभक्ति षष्ठी और उप के स्थान पर समीपम। इसी प्रकार से आप नदी की षष्ठी, और नदी की षष्ठी बनेगी नद्या समीपम। आगे बढ़िए। अनु के स्थान पर आप पश्चात का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, यदि अनु के बाद में रूप गुण दोष दिए हों तो आप योग्यम का प्रयोग करें, क्योंकि ये पीछे अर्थ में और योग अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विभक्ति वही विभक्ति षष्ठी विभक्ति। राम एक वचन है और इसकी षष्ठी विभक्ति बनती है रामस्य पश्चात, यानी राम के पीछे। अनुगुणम, गुणों के योग। अब यहाँ आपको देखना है, विभक्ति आपको लगानी है षष्ठी सप्तमी XYZ कोई भी हो, लेकिन वो वचन आपको देखना है
कि एक वचन लगाना है या द्विवचन लगाना है या बहुवचन लगाना है। आदमी के अंदर गुण और दोष होते हैं बंधुओं। आदमी के अंदर एक गुण नहीं होता है, एक दोष नहीं होता है, अनेक गुण होते हैं और अनेक दोष होते हैं। जय जय श्री राधे। इसलिए यहाँ आपको विभक्ति षष्ठी लगानी है और बहुवचन लगानी है और वो बनेगा गुणानाम योग्यम। निर के स्थान पर आपको अभाव लगाना है, यानी निर का अर्थ होता है अभाव। निर का अर्थ होता है अभाव। विभक्ति षष्ठी लगानी है। यहाँ आपको देखना है धन एक वचन है या बहुवचन। धन एक वचन होता है बंधुओं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। दान, जाल, विद्या, ये सभी एक वचन होते हैं। जन, जनमाने होता है लोग, और लोग कितने वचन होते हैं? अनेक लोग होते हैं, अर्थात बहुवचन होते हैं। से एक तो सात अर्थ में होता है, एक समान अर्थ में होता है। यदि सात अर्थ में दिया हो तो आप तृतीया विभक्ति लगाएं। ये सात अर्थ में है, इसलिए यहाँ हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ समान अर्थ में है, इसलिए हमने यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। यदि समान अर्थ में से का प्रयोग हुआ है तो आप सादस्यम का प्रयोग कर दें, और यदि सात अर्थ में प्रयोग हुआ है तो आप उसके लिए सहितम का प्रयोग कर दें। दो मान होता है बुरा और सुमान होता है अच्छा। यवना नाम वृद्धि। यवनों का पतन। मद्राणाम समृद्धि। मद्र देश है, मद्र देशों की समृद्धि यानी उनमें विकास हुआ और इनका पतन हुआ। यवनों का पतन हुआ था। यवनों ने भारत पर भी आक्रमण किया था, भारत में भी इन्होंने शासन किया है। हमारे देश में अनेक जातियाँ आई हैं बंधुओं, ये बात इस उदाहरण से याद आ गई है। यहाँ अनेक जातियाँ आई हैं, इस देश को लूटा है, इस देश पर बहुत सालों तक अधिकार किया है, शासन किया है। विदेशी ताकतों ने हमारे देश को खोखला बना दिया। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश का नागरिक एक रोटी के लिए तरस गया। उन दिनों को याद कीजिए और आज हम, ये हमारा भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, संसार की नज़रों में आगे बढ़ता हुआ, सभी से टक्कर लेता हुआ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हुआ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम इसी प्रकार से बढ़ते रहें। आप लोग सभी के साथ दृढ़ संकल्प होकर अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है, यही आपका मान है और यही आपका सम्मान है। मित्रों, इस प्रकार से हमने अव्यय भाव समास के उदाहरण आपके लिए पेश किए हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी उदाहरण का समास विग्रह या समस्त पद आप लोग कर सकते हो। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो मिलेंगे ये अव्यय शब्द मिलेंगे, ये उपसर्ग मिलेंगे, इनको परिवर्तन करना है, संज्ञा में विभक्ति लगानी है और समस्त पद को नपुंसक लिंग एक वचन में आपको बनाना है। लेकिन संज्ञा यदि इकारांत या उकारांत दी हुई हो, यानी
गुरु वर्ण वाली संज्ञा यदि है तो उसको आप नपुंसक लिंग में ना बनाएं, उसे आप स्त्रीलिंग में बनाएं। एक उदाहरण और मैं आपके लिए अंतिम उदाहरण पेश कर रहा हूँ। ये उदाहरण है द्वयी यमुना। इसमें पहला जो पद है वो है संख्या, और संख्या है 2। 2 यमुनाओं का समाहार। यदि पहला पद यदि संख्या दी हुआ हो तो वो द्विगु समास होता है, ये सत्य है। लेकिन यदि किसी नदी का नाम दिया हो तो वहाँ आपको द्विगु समास नहीं लिखना है, वहाँ आपको अव्ययीभाव समास लिखना है। ये बात आप विशेष ध्यान करें। इस प्रकार से आप अव्ययीभाव समास के जितने भी उदाहरण हल करने हों, किसी भी उदाहरण को आप इसी प्रकार से हल कर सकते हो। समास विग्रह से समस्त बनाइए, विग्रह से समस्त बनाइए, समस्त पद से विग्रह बनाइए। आपको कहीं पर भी कोई व्यवधान या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके लिए कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं, हम आपकी दिक्कत को दूर करने में भरसक कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। हम आपका साथ अंत तक देंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है, ये हम आपसे वायदा करते हैं। लेकिन आप इस चैनल को अपने मित्रों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट आदि करें। और यदि कोई सुझाव आप लोग देना चाहते हो, हमसे यदि कोई कमी रह जाती है तो आप हमें सुझाव दे सकते हो। आपका सुझाव हमें स्वीकार है, हम आपके सुझाव को किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।